इफ्तार पर भी लगातार बिहार की सियासत सुलग रही है। कई इफ्तार पार्टियां हुई हैं। इफ्तार पार्टी चिराग पासवान में भी थी, लेकिन इफ्तार ठीक ही रही। चिराग पासवान का तो उसके बाद दर्द भी छलक उठा और चिराग पासवान का गुस्सा आरजेडी और कांग्रेस पार्टी पर फूटा। उन्होंने अपने पिता की तरफ से मुस्लिमों के लिए किए गए कामों की भी याद दिला दी। को लेकर उनकी बड़ी नाराजगी है। क्या वक्फ को लेकर समर्थन कर दिया? भाई वक्त को लेकर हम लोगों की भी चिंताएं थी, और आप पूछिएगा जो भी इसके जानकार हैं, इस बात को लेकर हम लोगों ने गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद हम लोगों ने कहा था कि हर स्टेक होल्डर को कम से कम मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी बात को उचित प्लेटफॉर्म पे, उचित मंच पे रख सकें। जेपीसी का गठन ऐसे ही हो गया। हाँ, जेपीसी अगर गठित हुई इसीलिए हुई ना कि जितने भी हम लाइक माइंडेड पार्टीज हैं जो इस गठबंधन का हिस्सा हैं, हम सब ने कहा, टीडीपी ने कहा, मुख्यमंत्री जी की पार्टी की तरफ से भी कहा गया होगा, हम लोगों ने खुल के कहा कि इसको कमेटी में जाना चाहिए, खुल के वहाँ पे चर्चा होनी चाहिए और जो सुझाव हैं उसके ऊपर बहस होनी चाहिए। जो लगे उचित उसको जोड़ना चाहिए, जो लगे ठीक आगे बढ़ना चाहिए। जेपीसी में मामला गया। वक्त को लेकर अगर हम लोग की चिंताएं नहीं होती, हम लोग क्यों बोलते कि भाई ये जाए? हम लोग का था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने किया। राजनीति नहीं होनी चाहिए ऐसे आयोजनों पर, इफ्तार जैसे। मैं ईमानदारी से मानता हूं, क्योंकि इन आयोजनों की ना फिर भावना खत्म हो जाएगी। अगर ऐसे आयोजनों में भी अगर राजनीति करने लग जाएंगे और ऐसे लोग जो कि धार्मिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं वो राजनीतिक दलों के साथ पक्षपात या मतभेद करने लग जाएंगे, तो मुझे लगता है इन आयोजनों का जो औचित्य है, जो पवित्रता है, वो समाप्त हो जाएगी। चिराग के बयान पर आरजेडी ने कहा कि वो बीजेपी के साथ हैं, तो जेडीयू ने कहा है कि सबसे ज्यादा मुसलमानों का भला तो नीतीश कुमार ने किया है। अब श्री चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि उनके पिताजी ने, उन्होंने बहुत किया है, अल्पसंख्यक समाज के हितैषी बनने का प्रयास कर रहे हैं। आप बीजेपी के साथ गलवैया करके केंद्र सरकार में हैं, जो किसी धर्म के प्रति नफरत और घृणा का भाव रखती है, दंगा फसाद उन्माद में विश्वास रखती है, वक्फ बोर्ड बिल का आप समर्थन कर रहे हैं, तो फिर कैसे अल्पसंख्यक समाज के भाइयों से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके साथ होंगे? ये तो बेईमानी है। आप बीजेपी का साथ छोड़िए, गुड़ खाएं और गुलगुल्ले से परहेज, ये तो नहीं चल सकता है। मुसलमानों के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी से बड़ा हितैषी कोई नेता नहीं है। चाहे वो राजनीति में मौके देने की बात हो, उनके लिए लाभकारी योजनाएं बनाने की बात हो, या समय समय पर उनके हक और हुकूक के लिए स्टैंड लेने की बात हो, नीतीश कुमार जी ने हमेशा मजबूती से मुसलमानों के हितों के विषय में सोचा है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि आजकल एक नैरेटिव एनडीए के खिलाफ सेट किया जा रहा है, और इसमें भूमिका कौन लोग अदा कर रहे हैं? वो महागठबंधन के लोग, जिन्होंने हमेशा मुसलमानों के वोट के लिए उनकी हकमारी की है, कभी उनके लिए स्टैंड नहीं लिया है, उनको हमेशा बरगलाया है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। हम अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहते हैं कि इनके बहकावे में कभी नहीं आए, एनडीए के मजबूत कुनबे को चुने। और यही बातें आदरणीय चिराग पासवान जी ने भी अपनी पार्टी, अपने नेता के विषय में कही।